वेल अगर तुम भी सोच रहे हो ट्रिपल आईटी हैदराबाद में एडमिशन के लिए, तो इसके एडमिशन के तो कई सारे मोड हैं, जिसमें से एक हमारा है यूजी एग्जाम, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो इस एग्जाम से रिलेटेड तुम्हारा जो भी बेसिक डाउट्स है वो सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड बेसिकली इस एग्जाम के थ्रू तुम्हें 5 इयर्स डुअल डिग्री प्रोग्राम में एंट्री मिलता है। क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला है आगे हम देखेंगे। सबसे पहले हम ट्रिपल आईटी हैदराबाद का थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। वेल यहाँ पे 2025 होना चाहिए, ठीक है। जो रैंकिंग मिला है इंजीनियरिंग में वो 38 है। इस साल थोड़ा इंप्रूव हुआ है रैंकिंग। वैसे ये 1998 का एस्टैब्लिश्ड है। अप्रॉक्स 2000 स्टूडेंट रहते हैं यहाँ पे। यही बात है सबसे खास इस कॉलेज की कि इनटेक बहुत ही लिमिटेड रहती है। फैकल्टी ऑब्वियसली वेल क्वालिफाइड मिलने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ का रिसर्च माहौल काफी बढ़िया है। 25 प्लस रिसर्च सेंटर्स हैं। अब जो ये एग्जाम होता है यूजी का, इसके थ्रू तुम्हें 6 अलग अलग प्रोग्राम में एंट्री मिलता है। हालांकि इसमें भी इनटेक लिमिटेड ही है। अगर कैंपस साइज की बात करें तो 66 एकड़ का कैंपस है। कैंपस थोड़ा छोटा ही मिलेगा, बट जितना स्टूडेंट है कैंपस के अंदर उस हिसाब से बढ़िया है। और ये 1998 का एस्टैब्लिश्ड है, तो तुम्हें एलुमनाई बेस भी काफी बढ़िया देखने को मिल रहा होगा। सो अब हम आते हैं सबसे अपने मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे कि आखिर इसका एप्लीकेशन डेट कब आएगा। वेल ये यूजुअली फरवरी के फर्स्ट वीक में ओपन होता है। मार्च तक रहता है इसका डेट। एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि पिछले कुछ सालों में मई में होता था, फर्स्ट वीक ऑफ मई में, लेकिन 2025 में ये थर्ड वीक ऑफ अप्रैल में हुआ था, 19 अप्रैल को। रही बात रिजल्ट की, तो 2-3 वीक के अंदर आ जाता है एग्जाम के बाद। और जो एग्जाम का टाइमिंग होता है वो मॉर्निंग वाला शिफ्ट में होता है। 3 घंटे का एग्जाम होता है। डेट ऑफ इंटरव्यू की बात करें तो फर्स्ट ऑफ सेकेंड वीक ऑफ जून में जनरली होता है, ऑनलाइन ही होता है। बाकी इंटरव्यू का रिजल्ट थर्ड या फोर्थ वीक ऑफ जून में आ जाता है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यूजी एग्जाम के लिए। सबसे पहले तो तुम्हारा जो पासिंग सब्जेक्ट होना चाहिए वो पीसीएम से होना चाहिए, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री। अगर तुम 2026 में अपेयर होने वाले हो, तो 2026 में एग्जाम दे रहे हो, तब भी तुम एलिजिबल हो। बस जून तक पास हो जाना चाहिए। और रही बात ड्रॉपर्स की, तो डेफिनेटली थर्ड ड्रॉपर्स तक अलाउ है। दैट मींस अगर तुम 2023 में, 24 में, 25 में भी पास आउट हो, तब भी एलिजिबल हो इस एग्जाम को देने के लिए। कोई एज लिमिट का क्राइटेरिया नहीं है। हालांकि क्राइटेरिया तुम्हारा यहीं पे सेट हो गया। एप्लीकेशन फीस थोड़ा सा कॉस्टली साइड रहने वाला है, जैसे कि हर साल 500 इंक्रीज होते जा रहा है। 2025 में 3000 था, तो इस साल मे बी 3000 या 500 और बढ़ जाए। बाकी फीमेल के लिए थोड़ा सा कम है। और 25% डाइवर्सिटी पूल है फीमेल के लिए। बाकी जब तुम अप्लाई करोगे तुम्हें यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे हमने कुछ स्टूडेंट का अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है, जिसका अच्छा खासा रैंक आया हुआ है, लाइक 25, 35। तो उन्होंने क्या डाला था, तुम उस हिसाब से अपना एक खुद का भी आंसर क्रिएट कर सकते हो। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुम हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ट्रिपल आईटी हैदराबाद का यूजी एग्जाम से रिलेटेड और इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी अपडेट होती है, गाइडेंस होती है, वो तुम्हें इस चैनल पे देखने को मिलेगा डेफिनेटली। सो तुम ज्वाइन कर लेना ना। अगर कोर्स ऑफर्ड की बात करें तो 2025 के हिसाब से अभी तक 6 प्रोग्राम ही ऑफर किए जा रहे हैं। तो इनटेक यहाँ पे कम है। सबसे ज्यादा सीएसडी में है, दैट मींस कंप्यूटर साइंस, देन ईसीडी में, बाकी सब में 15-15 सीट इनटेक है। अगेन ये 5 इयर्स का कोर्स है, तो तुम्हारा जो 4 ईयर होगा वो बीटेक का होगा, ठीक है। देन जो लास्ट ईयर होगा तुम्हारा मास्टर ऑफ साइंस बाय रिसर्च, ठीक है, जिसमें थीसिस वगैरह होते हैं। तो उस अकॉर्डिंग तुम्हारा चल रहा होता है यहाँ का एकेडमी। ट्यूशन फीस अगेन यहाँ कॉस्टली साइड रहने वाला है, बट जिस हिसाब से ये तुम्हें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करता है, यहाँ तक कि अगर तुम प्लेसमेंट को भी हटा दो, तो उस हिसाब से ये जो फीस चार्ज कर रहे हैं वो काफी वर्थ इट है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तुम्हारा जो 5 साल का बजट जाएगा यहाँ पे, वो ऑब्वियसली तुम्हारा 25 से 30 लाख के बीच रहने वाला है। एप्लीकेशन के टाइम पे जब तुम्हें ये प्रेफरेंस ऑर्डर पूछा जाए, तो तुम इस तरह से भी तुम डाल सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे मैं इस पीडीएफ का लिंक तुम्हें शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप चैनल पे, तो वहां पे तुम ज्वाइन हो जाना। या अगर तुम फिलहाल नहीं भी सेलेक्ट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम्हारा इंटरव्यू का टाइम आएगा उस टाइम भी तुम अपना रीअरेंज कर सकते हो। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के बारे में कि आखिर इसका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, मार्किंग स्कीम क्या रहने वाला है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि अनप्रेडिक्टेबल है। बट कुछ चीजें हैं जो हमारे पास क्लियर है। सबसे पहले तो इसका एग्जाम 2 पार्ट में होता है, मतलब 2 सेक्शन में। एक SUPR होता है जिसमें सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। दूसरा रीप सेक्शन होता है, रिसर्च एप्टीट्यूड बेस्ड। ये 2 घंटे का समय देता है और ये 1 घंटे का ही समय देता है। तो थोड़ा सा स्पीड, एक्यूरेसी मैटर करता है यहाँ पे। बाकी नेगेटिव मार्किंग 25% दोनों ही सेक्शन में रहने वाला है। अब जितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका 25% नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। बाकी एडमिशन इंटरव्यू के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाता है। भले ही तुम एग्जाम में जैसे 140 का एग्जाम हुआ, अब तुम इसमें से 100 मार्क्स ले आए। अब कोई ऐसा भी स्टूडेंट है जिसने 90 मार्क्स ही लाया है, बट ये भी कट ऑफ में शामिल है, तो इसका भी सिलेक्शन हो सकता है इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के बेसिस पे। इसका नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सीन नहीं है जो अच्छा मार्क्स लाएगा उसका ही सिलेक्शन होगा। वो डिपेंड करता है तुम्हारा इंटरव्यू कैसा जा रहा है। बाकी जो भी मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, वो तुम्हें हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल पे भी देखने को मिल जाएगा। तो जरूर से दोनों ही चैनल ज्वाइन कर लेना। बाकी सिलेबस की बात करें, देखो इन्होंने वेबसाइट पे तो वही
एनसीईआरटी लेवल या फिर सीबीएसई लेवल का मेंशन कर रखा है 11th-12th का। बेसिकली 11th-12th लेवल का ही है, बट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जेईई मेन लेवल के होते हैं क्योंकि कंपटीशन इसमें भी बढ़ गया है। जैसे अगर रिसेंट ईयर के हम नंबर ऑफ क्वेश्चन देखें तो एसयूपीआर में 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, 1 मार्क्स करेक्ट आंसर पे एंड 0.25 नेगेटिव। स्टूडेंट के अकॉर्डिंग जो रिव्यू इसमें मिला है, चाहे तो तुम लास्ट ईयर का रिव्यू भी देख सकते हो, दैट मींस 2025 का जो हमारे प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। ये मॉडरेट टू टफ बट लॉजिकल था। टफ उतना हाई लेवल पे नहीं था बट लॉजिकल था। रीप में 50 क्वेश्चन पूछे गए थे 2 मार्क्स के, जिसमें 0.5 नेगेटिव मार्किंग। ये मॉडरेट था बट ट्रिकी टाइप का था इस बार का। सो टोटल 90 क्वेश्चन पूछे गए थे 140 मार्क्स के। कट ऑफ क्या रहा आगे जानेंगे। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट में भी पूछ सकते हो और हमारा ये वाला प्लेलिस्ट जरूर से चेकआउट कर लेना IIIT एग्जाम्स को लेके। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रिपरेशन कैसे करें इस एग्जाम का। देखो अभी समय इनफ है, 4 महीना काफी बढ़िया है प्रिपरेशन करने के लिए। अगर तुम्हारा एनसीईआरटी लेवल का भी बेसिक क्लियर है या ऑब्वियसली अगर तुम जेईई मेन लेवल का प्रिपरेशन कर रहे होगे तो आराम से तुम निकाल सकते हो इस एग्जाम को। अब यहाँ पे तुम्हें करना क्या है, जेईई मेन लेवल का तुम फॉलो कर सकते हो। बिटसेट का पीवाईक्यूज कर लेना, जिसका मैंने एक पीवाईक्यूज 16 ईयर्स का अपलोड कर रखा है टेलीग्राम ग्रुप में, या मैंने एक ड्राइव फोल्डर में भी स्टडी मटेरियल्स डाल रखा है, तो तुम वो भी ले लेना, वो तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगा। बाकी क्रिटिकल थिंकिंग के लिए तुम एनटीएससी का क्वेश्चन कर सकते हो, पीवाईक्यूज या कैट का कर सकते हो। बाकी कोई सिलेबस ट्रेंड फॉलो मत करना क्योंकि कहीं से भी पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है जो तुम अभी प्रिपरेशन कर रहे हो सही क्वेश्चन आ जाए, जैसा इस साल हुआ है। तो ये टोटली अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि ये अपना पीवाईक्यूज भी रिलीज नहीं करते हैं। सो अभी परफेक्ट टाइम में स्टार्ट करने का, आराम से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, 4 महीने इनफ है। बाकी अगर तुम्हें कोई स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना, भी वीडियो आ जाएगा। बाकी ये कुछ हमारे स्टूडेंट का रिव्यू था जो हमने लास्ट ईयर लिया था, तो इसे भी तुम एनालाइज कर सकते हो। वैसे मैं इस पीडीएफ का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। सो रही बात कट ऑफ की, तो देखो जैसे कि इस साल 140 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में। सो यहाँ पे 2025 कर देना। एसयूपीआर का जो कट ऑफ था वो 12.75 था 40 में से। वही रीप सेक्शन में 68 था फॉर मेल के लिए एंड फॉर फीमेल के लिए 64.50 100 में से। बाकी जो इस साल का कट ऑफ गया है रैंक वाइज, तुम यहाँ से देख सकते हो कौन से ब्रांच के लिए कितना गया है। ईसीडी 233 पे क्लोज हुआ है, सीजीडी 255 पे, सीएसडी तो 83 पे ही क्लोज हो गया था, सीएलडी 141 पे, सीएनडी 200 पे। वैसे 250 तक चांसेस होते हैं कि तुम्हें एडमिशन मिल जाए 250 रैंक तक पे। हालांकि सीट बहुत ही लिमिटेड है क्योंकि लगभग 110 या 115 सीट है। सो आई होप तुम्हारा यूजी एग्जाम से रिलेटेड डाउट क्लियर हो गया होगा, या अभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना। वैसे मैं सोच रहा हूँ कुछ सेशन भी लाऊं तुम्हारे लिए, जिससे तुम्हारा यूजी का प्रिपरेशन काफी आसान हो जाए। बट तुम ये बताओ कि ये सेशन कहाँ पे लाया जाए, मीट पे या जूम पे या फिर यूट्यूब पे ही। लेकिन ऑब्वियसली इसमें कुछ कॉस्ट जाने वाला है, सो तुम्हारे लिए कितना अफोर्डेबल हो सकता है, कमेंट में अपना ओपिनियन भी जरूर से शेयर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।